ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दी वार्निंग। ईरान की धमकी, जल्दी लेंगे लारिजानी की मौत का बदला। इजराइल के हमले में मारे गए अली लारिजानी। लारिजानी की जगह सईद जलीली बने एसएनएससी के सचिव। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था और इस हमले में ईरान के 40 टॉप कमांडरों के साथ साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की भी जान चली गई थी। ईरान के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन वो इससे बहुत जल्दी संभल भी गया और फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग शुरू हो गई। इस जंग में ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों पर ही भारी पड़ गया। हालात ये हो गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से गुहार लगाने लगे कि वो जंग रुकवा दे। ईरान से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि वो जंग नहीं रोकेगा। अमेरिका और इजराइल सरेंडर कर दे तभी सीज फायर के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जंग के 18वें दिन ईरान को बड़ा झटका लगा है, जिससे अमेरिका और इजराइल की जंग में दोबारा वापसी हो गई है। और यह झटका लगा है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मारे जाने से। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि लारिजानी की जान चली गई है। इजरायली हमले में उनके बेटे की भी जान गई है, लेकिन इससे ना तो जंग रुकेगी और ना ही ईरान का फैसला बदलेगा। अमेरिका को सरेंडर करना ही पड़ेगा। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे लारिजानी के मौत के बाद ईरान दोबारा जंग में कर रहा है वापसी। तो ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एसएनएससी के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई है। ईरान में सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का काम युद्ध की स्थिति में सभी इकाई के साथ बेहतर समन्वय बनाना था, जिससे जंग को लंबा खींचा जा सके। इससे समझा जा सकता है कि लारिजानी की मौत ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है। और इसके बाद ईरान ने इसका बदला लेने की कसम खा ली और इसके बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार हो गई है। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातिमी ने बयान जारी किया है और कहा है कि लारिजानी की जान लेने वालों को सबक सिखाया जाएगा। हमारा जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि यह निर्णायक और अफसोसजनक होगा। इसके बाद ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के सेंट्रल इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं। इजराइल पर ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक खुर्रम शहर से भी हमला किया है। यह मिसाइल मल्टी वॉरहेड इस्तेमाल करती है, यानी एक ही मिसाइल में कई बम फिट किए जा सकते हैं जो अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं। इस मिसाइल के हमले से तेल अवीव में काफी नुकसान हुआ है, भयंकर तबाही मची है। ईरानी मीडिया ने वीडियो और तस्वीरें साझा कर बताया कि सेंट्रल इजराइल में आयरन डोम ने उसकी मिसाइल को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। वीडियो में दिखाया गया है कि इजराइल ने आखिरी पल में एक मिसाइल को रोका, जिससे तेल अवीव के ऊपर एक बड़ा धमाका हुआ और मलबा और छर्रा जमीन पर गिरने से तेल अवीव के मुख्य ट्रेन स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल के रेलवे स्टेशनों से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक कई जगह हमला किया है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि खुद इजराइल ने की है। इसके अलावा खाड़ी के देशों पर भी ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। दुबई में भी कई धमाकों की आवाजें सुनी गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके हमले अब और तेज होने वाले हैं। वो लारिजानी की शहादत का बदला जरूर लेगा। अब लारिजानी की मौत को ईरान के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन इससे ईरान के हौसलों में कोई कमी आती नहीं दिख रही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि लारिजानी बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन उनके जाने से ईरान की सरकार या सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान का सिस्टम आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भी सही तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के आने या जाने से पूरा सिस्टम नहीं हिलता। हां, हर शख्स का अपना रोल होता है, कोई बेहतर काम करता है, कोई कम, लेकिन असली बात यह है कि ईरान का राजनीतिक सिस्टम बहुत ठोस और बहुत मजबूत संरचना पर टिका हुआ है। ईरान का सियासी सिस्टम कितना मजबूत है, यह हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दिखाई दिया। सुप्रीम लीडर के मौत के बाद भी ईरान का सिस्टम नहीं डगमगाया था, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि मजबूत संस्थानों पर चलता है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोनों देश अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ पाए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राजनीतिक ढांचा बहुत मजबूत है। यहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थान अच्छे से कायम है,
इसे बदलना अमेरिका या इजराइल के बस की बात नहीं है। देश का सिस्टम किसी एक या दो लोगों पर निर्भर नहीं है और ये पूरी तरह स्थिर है। वैसे लारिजानी की मौत को ईरान के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, क्योंकि अली लारिजानी ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल शख्स थे। पूरे सैन्य ऑपरेशन के कोऑर्डिनेटर का जिम्मा लारिजानी के ही पास था। उनकी वजह से लगातार जंग में ईरान को बढ़त भी मिल रही थी। लारिजानी ने एक दिन पहले ही दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने यहूदी शासन के खिलाफ विरोध करने की अपील की थी। लारिजानी कूटनीतिक तौर पर भी काफी मजबूत माने जाते रहे हैं। उन्होंने सऊदी और ईरान में सालों पुराना झगड़ा सुलझाया था। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी लगातार संपर्क में रहते थे। लारिजानी की कूटनीति के ही चलते अजरबैजान जैसे ईरान के दुश्मन देश भी इस युद्ध में अब तक खामोश हैं। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, लेकिन अभी वे अंडरग्राउंड है। मुज्तबा के घायल होने की खबरें भी चल रही हैं। ऐसे में सभी बड़े फैसले लारिजानी ही ले रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में ईरान ने लारिजानी की जान जाने के तुरंत बाद ही उनकी जगह सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एसएनएससी के नए सचिव की नियुक्ति भी कर दी है। सईद जलीली को नया सुरक्षा सचिव बनाया गया है। अब सईद जलीली अमेरिका और इजराइल से चल रहे जंग को लेकर सभी बड़े फैसले लेंगे। 60 साल के जलीली को जंग लड़ने का अनुभव है। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों के बीच उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि मिली थी, यानी लिविंग मार्टियर। जलीली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2007 से 2013 के दौरान राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के शासनकाल में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि उस दौर में जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, तब उन्होंने पश्चिमी ताकतों के साथ बातचीत की अगुवाई की थी। जलीली ने घरेलू राजनीति में भी कदम रखा और 2013 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। उन्हें कट्टरपंथी धर्मगुरु मोहम्मद तकी मिसबाह यज़दी का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन वे चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनावी असफलता के बावजूद ईरान में उनका जबरदस्त प्रभाव है। यानी जो बात अब्बास अराक्ची ने कही कि लारिजानी के जाने से ईरान को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हो गया है। उसके हमले और तेज हो गए हैं। अब तो जॉर्डन को भी चेतावनी दे दी गई है कि उस पर भी हमले किए जाएंगे। पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान ने वार्निंग दे दी है। वहां के लोगों से कहा है कि जहां भी अमेरिका का कोई भी ठिकाना हो, चाहे दूतावास या फिर कोई एयरबेस, वहां से लोग दूर चले जाएं, क्योंकि ईरान उन सभी ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां से उस पर हमले हो रहे हैं या फिर जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और जिस तरह से लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज किए हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका की ही बढ़ रही है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि ईरान के साथ सीजफायर के मुद्दे पर बातचीत वो सिर्फ और सिर्फ लारिजानी के साथ ही कर सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर कभी भी इस तरह की बातचीत का सीधा हिस्सा नहीं बनते हैं। फैसले जरूर उनके मन मुताबिक होते हैं, लेकिन बातचीत दूसरे लीडर ही करते हैं। और लारिजानी की हैसियत जंग के वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी ज्यादा अहम थी, और अब उनका नहीं रहने का मतलब है कि अब ये जंग रुकेगी नहीं, बल्कि और तेज होगी, जो पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा रहा है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।